अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम साथियों का दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरे बिहार में पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, इस बात का मुहर लग चुका है। साथियों, हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे कि क्या समीकरण है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव का, किस समीकरण से एमआईएम पार्टी 5 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी और किस समीकरण से एमआईएम पार्टी 5 से कम सीटों पर सीमित रह जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आइए साथियों, अब हम आपको बताते हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले 2 से 3 महीने के अंदर खत्म हो जाना है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, तमाम तरह की जो हथकंडाएं हैं उनको अपनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसकी सरकार बने, सिर्फ इसलिए कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में होंगे उनको लोग वोट करें। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी इस मामले में कहाँ पीछे रहने वाली है। एमआईएम पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है और लोगों को अपनी पार्टी की तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है। अख्तरुल इमान साहब को आप जानते ही होंगे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं साहब, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अमोर विधानसभा से वो विधायकी का चुनाव तो लड़ेंगे ही, उसके साथ साथ पूरे बिहार में वो फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ पूरे बिहार में वो अपनी नज़रें डाले हुए हैं कि किस प्रकार से हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो महागठबंधन को हम तगड़ा झटका और तगड़ा जवाब दे सकते हैं। हालांकि साथियों, एमआईएम पार्टी की तरफ से प्रयास किया गया था कि उनको अपने साथ में महागठबंधन वाले शामिल करें, और इस सोच के साथ एमआईएम पार्टी की तरफ से अख्तरुल इमान साहब की तरफ से राणा रणजीत सिंह को भेजा भी गया था आरजेडी के दफ्तर में, लेकिन आरजेडी के दफ्तर से कोई जवाब नहीं आया। जवाब साथियों ये आया था, और वो हैरत करने वाला जवाब था। आरजेडी की तरफ से जवाब आया कि अगर आप हमारे इतने हितैषी हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार ना बने, तो आप हमारे साथ गठबंधन में आना क्यों चाहते हैं। आप चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, चुनाव न लड़कर भी आप हमारा साथ दे सकते हैं, आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। लेकिन साथियों, ये उनका जवाब था। एमआईएम पार्टी की तरफ से उनका जवाब को कबूल नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, पूरे बिहार में मुसलमान 18% आबादी वाला मुसलमान है, 18% सिर्फ मुसलमानों की वोट है, और अगर आप मुसलमानों को अपने साथ में गठबंधन में लेने से इनकार कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसका खमियाजा आपको बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। साथियों, हम आपकी याददाश्त को थोड़ा सा ताज़ा कर देना चाहेंगे। हाल ही में जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा के उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी वाले प्रयास कर रहे थे कि उनको आम आदमी पार्टी अपने साथ गठबंधन में ले ले, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि उनको हमको अपने साथ में गठबंधन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। हम दिल्ली में फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार बना लेंगे। और यह सोचकर फाइनली कांग्रेस पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में नहीं लिया। फल में, रिजल्ट में हुआ क्या, आम आदमी पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ, और उस बुरा हाल को करने वाला कोई और नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए साथियों, हम ये कहना चाहेंगे, हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी हम ये अपील करना चाहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव से, हम एमआईएम पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम ये कोई न्योता नहीं भेज रहे हैं ओवैसी साहब की तरफ से महागठबंधन वाले को, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहता है, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव मुसलमानों का हितैषी बनना चाहता है, तो मुसलमानों को अपने साथ में बैठने की जगह दें, मुसलमानों को अपने साथ में गठबंधन में शामिल करें, ताकि बिहार के 18% मुसलमानों को लगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुसलमानों के हितैषी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव मुसलमानों के बारे में अच्छा सोच रखते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि तेजस्वी प्रसाद यादव वो जानता है
कि अगर यहाँ पर दो चीजें हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल नहीं करने के ओवैसी के पीछे दो राज है, दो कारण है। एक है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ये जानता है कि अगर हम ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेंगे या ओवैसी को गठबंधन में शामिल कर लेंगे तो फिर जो हमारा यादव समाज का वोट है, हमारा जो हिंदू समाज का वोट है, वो हमें नहीं देगा, वो वोट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ। कहीं ना कहीं यह सोच के साथ कि तेजस्वी प्रसाद यादव ओवैसी को गठबंधन में शामिल क्यों किया। दूसरी वजह है साथियों कि तेजस्वी जानता है कि अगर हम मुसलमान को अपने साथ में गठबंधन में ले लेंगे तो मुसलमान 10, 12, 15 एमआईएम पार्टी के विधायक बन जाएंगे, तो फिर मुसलमानों की तरफ से आवाज उठनी शुरू हो जाएगी और अख्तरुल इमान मुसलमानों के बारे में बोलने लगेंगे। अख्तरुल इमान मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करेंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसा लगा कि ना हम इनको अपने साथ में गठबंधन में लेंगे और ना ही यह मुसलमानों के हित की बात करेगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को यह पता नहीं है कि उनको उनके द्वारा लिया गया यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव में कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। बाकी साथियों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, आपको क्या लगा? क्या तेजस्वी की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करने का, अपने गठबंधन में शामिल नहीं करने का, क्या वो सही किया है या गलत? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।